नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है साथियों, और उसके आधार पर आप अपने जो आंसर शीट है और अपना पेपर का मिलान कर सकते हो साथियों, और अपना आकलन कर सकते हो। इसके साथ ही साथियों, जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका परिणाम भी जारी करेगा साथियों, और संभावित है कि ये अप्रैल माह में इसका परिणाम जारी हो जाएगा। तो साथियों, जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग हिंदी में कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं हुआ है साथियों। जो विभिन्न चैनलों की और विभिन्न बोर्ड या विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, उनकी जो आंसर की थी लगभग उसके सेम ही, उनमें में से कई प्रश्नों को ज़्यादा हेर फेर नहीं किया गया। तो साथियों, इसमें जो बदलाव होगा वो होगा आपकी जो आपत्ति दर्ज कराने के बाद में। साथियों, आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हो, और जिन साथियों ने अभी तक भी अपनी ऑफिशियल आंसर की का मिलान नहीं किया है, वो ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर ले साथियों, और अपना आकलन कर ले साथियों। ऑफिशियल आंसर की के बाद में हमने कई अभ्यर्थियों से रिव्यू लिया और कई अभ्यर्थियों से इस बारे में जानकारी ली कि आपका किस प्रकार से जो पहले जो संभावित आंसर की हमने इस चैनल पे साथियों डाली थी, और जो संभावित आंसर की बताई थी, उस आंसर की में कुछ बदलाव हुआ है साथियों। वो भी इसलिए कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपत्ति के योग्य हैं और उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो साथियों, अब ये जो है ना, ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है साथियों, और इस कट ऑफ के अंतर्गत आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और इसके साथ ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए तैयार रहे और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, कौन कौन से एफिडेविट लगेंगे, कौन कौन से शपथ पत्र लगाने पड़ेंगे, या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने पड़ेंगे, या कितने चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, कौन कौन से चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, इन सब को लेकर मैं एक अलग से ही एक क्लास लेके आऊँगा साथियों। तो आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की जानकारी के लिए। और शुरुआत करते हैं हिंदी रीट लेवल 2 कट ऑफ फाइनल कट ऑफ साथियों इसलिए मान रहे हैं कि अब ये ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, उसके आधार पर ये कट ऑफ तैयार की गई है और कई अभ्यर्थियों से रिव्यू लेकर ये तैयार की गई है साथियों। इसके अंतर्गत जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में मेल और फीमेल की साथियों अभी कुछ ही वर्षों से मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर रहने लग गई। इसका क्या कारण रहे हैं कि ऐसे होना लग गया, तो साथियों इसके बहुत सारे कारण हैं, उन पे हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पहले कट ऑफ जान लेते हैं कि सामान्य वर्ग की क्या कट ऑफ रहेगी। 190 से 200 के बीच में रहेगी साथियों। 190 से किसी भी हालत में नीचे नहीं जाएगी और मैक्सिमम 200 से ऊपर नहीं जाएगी, ये कट ऑफ रहेगी साथियों। अंतिम अभ्यर्थी के 190 प्रश्न, 190 मार्क्स, प्रश्न नहीं, यानी कि 190 का मतलब हो गया साथियों 95 क्वेश्चंस। 95 क्वेश्चंस जिसके एक्यूरेट है वो जनरल में सेफ है साथियों। और फिर इसके बाद में बात करें हम EWS जो कैटेगरी है साथियों, इस श्रेणी के अंतर्गत मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है 185 से 190 तक रहेगी साथियों। इसके अंतर्गत मिनिमम यानी 185 से नीचे नहीं जाएगी किसी भी हालत में, और 190 से ऊपर नहीं जाएगी, ये इसकी मिनिमम कट ऑफ रहेगी साथियों। और संभावित कट ऑफ से ये एकदम स्टिक और फाइनल कट ऑफ है। पहले हमने संभावित कट ऑफ डाली थी, अब है साथियों अगला है MBC श्रेणी के अंतर्गत 180 से 185 के बीच में मेल और फीमेल दोनों की ही जो कट ऑफ है रहने की पूरी संभावना है साथियों। फिर हम बात करते हैं SC कैटेगरी के अंतर्गत 170 से 180, यानी कि 170 से 180 का मतलब होता है साथियों 85 से लेकर 90 जिसके क्वेश्चंस एक्यूरेट हो रहे हैं वो इस दौड़ में बिल्कुल शामिल है साथियों। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वो ST कैटेगरी के अंतर्गत 150 से लेके और 160 तक। तो 150 से लेके 160 की बात करें हम, तो यानी कि 75 से लेके और जिसके 80 क्वेश्चन एक्यूरेट है ST कैटेगरी में वो इस श्रेणी में आएगा साथियों। और वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहे। ये आप इसको
99% एक्यूरेट माने, जिसके 150 से लेके 160 तक है वो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करवा ले। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या करना है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा साथियों। और जो इन अंकों में या इन श्रेणियों के अनुसार अपने जो अंक है वो बन रहे हैं, तो उन सभी को मैं अग्रिम बधाई देता हूं। और शिक्षा विभाग में आप सभी छोटे भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम खड़े हैं आपके लिए, और आपको जो भी विद्यालय मिले उसमें सब में शिक्षा विभाग आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है साथियों। और आपको ये जो रिव्यू है कैसा लगा साथियों, आप कमेंट्स करें। और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने क्वेश्चंस या कितने क्वेश्चंस एक्यूरेट हो रहे हैं और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स करें। हम आपको उचित सुझाव देंगे, क्या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या आपको क्या करना चाहिए, या तो उसके लिए हम आपको उचित सुझाव देंगे। तो आप कमेंट्स ज़रूर करें साथियों। और आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।